सतना जिले के बिरसिंहपुर में नौकरशाही कितनी बेलगाम और भ्रष्ट हो चुकी है, यह देखना तो बिरसिंहपुर के नगर परिषद को है। यहीं के एक बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व और जन्मदिन प्राचार्य को जमकर परेशान किया जा रहा है और परेशान होकर नेत्रहीन प्राचार्य ने मजबूरन में घर बिकाऊ है का इस्तेहार लिख दिया है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 3 के नेत्रहीन बुजुर्ग हरिहर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उनके घर के बगल से कुछ लोगों द्वारा 10 फीट से अधिक का गहरा गड्ढा खोद दिया गया है, जिसके कारण पूरे मोहल्ले का गंदा पानी गड्ढे में भर रहा है और गड्ढे में पानी भरने के कारण नेत्रहीन का पूरा घर सीलन से भरकर गिरने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कई बार उनके द्वारा इस मामले की जानकारी तहसीलदार, नगर परिषद, एसडीएम, कलेक्टर सहित थाना में दे चुके हैं। हर अधिकारी नगर परिषद को कार्यवाही के लिए मार्ग देता रहता है। बावजूद इसके 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसका कोई निदान नहीं निकल पाया है। इन्होंने मुझे कई बार बताया कि मैंने एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, सीएमओ साहब से, थानेदार साहब से शिकायत किया है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और मुझे आज भी उन्होंने बुलाया था, देखिए इस पर मुझे कोई कानूनी सलाह दिए। मैंने यही कहा कि पहले आप इनसे एक बार और बोलिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था तो सोची ही जाएगी। मैं देखता हूँ कि पंडित जी के घर में अंदर तक के सभी कमरों में बहुत ज़्यादा सीलन है, पैर रखना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी मदद प्रशासन अपने तरीके से करे, नहीं तो इनको अदालत की शरण लेनी पड़ेगी और उसमें इनकी पूरी सहायता करने को तैयार हूँ। पंडित जी घर बेचने को भी मजबूर है, बोर्ड लगा है। अक्सर मुझे पंडित जी कहते हैं कि या तो समस्या से वकील साहब निजात दिलाइए, या कि मुझे कोई ग्राहक की तलाश दीजिए। लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि इस परिस्थिति में पलायन करना एक छोटी सी बात को लेकर के, यदि नाली बन जाए समुचित तरीके से, तो पंडित जी के घर का सीलन पटा सकता है और ये पंडित जी समस्या से उड़ीन हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। सर, हरिहर प्रसाद त्रिपाठी का एक आवेदन आया था सर आपके पास, उनको गड्ढे को लेकर या पानी रिसाव के कारण कुछ समस्या थी, क्या कहेंगे सर उस पर? हाँ, हरिहर प्रसाद त्रिपाठी आए थे 3 दिन पहले, मौके के उन्होंने निवेदन किया था। उनकी समस्या के संबंध में पटवारी को निर्देशित किया गया है कि जो भी समस्या है उसका विधिवत मौके से प्रतिवेदन पेश करें। जानकारी में आया है कि वो मेनली नगर परिषद से संबंधित है, परंतु पटवारी का प्रतिवेदन आ जाए उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो की जाए। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी बिरसिंहपुर से जुड़ गए हैं। सुनील, नगर निगम के द्वारा, नगर परिषद द्वारा एक नेत्रहीन पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, उसका जो घर है वो अब धराशायी होने पर आ गया है, क्या अपडेट आपके पास? लगता है कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई जिसके चलते हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता रहे हैं बिरसिंहपुर की खबर, जहां पर एक नेत्रहीन पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद का ये पूरा जो एक नेत्रहीन को परेशान किया जा रहा है, ये मामला सामने आया है। नगर परिषद की मनमानी देखने को मिल रही है, जिसके चलते एक नेत्रहीन प्राचार्य को परेशान किया जा रहा है। वो इतना परेशान हो चुका है कि अब उसने अपने घर में मकान बेचना है, ऐसा इस्तेहार लिखवा दिया है। आपको बता दें कि उनके घर के बगल से 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर गड्ढा खोदा है और वहां पर पूरे शहर का, पूरे नगर का गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। चलिए, इस पर एक बार फिर हमारे साथ सुनील तिवारी बिरसिंहपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, नगर परिषद की मनमानी सामने आ रही है, जहां पर एक नेत्रहीन पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी विडंबना है और जिस तरह से वो पूर्व प्राचार्य हैं, बड़ी बात ये है कि पूर्व प्राचार्य हैं और आज उनके पढ़ाए हुए छात्र जो है आईपीएस है, आईएएस है और आज वो परेशान है। माने उनकी अगर परिषद नहीं सुन रहा तो ग्रामीण जनता की क्या हालत होती होगी, वहां के लोगों की, स्थानीय लोगों की क्या होती होगी। वो कई बार खुद चूंकि नेत्रहीन है, इसके बाद भी बेचारे कई प्रकार से समस्याओं के बाद वो पीड़ित वहां तक पहुंचता है, कलेक्ट्रेट पहुंचता है और एसडीएम के यहाँ पहुंचता है। चूंकि मामला नगर परिषद का होने के कारण कलेक्टर और एसडीएम, तहसीलदार सभी मार्क कर देते हैं नगर परिषद को, और नगर परिषद को मार्क करने के बाद नगर परिषद इतना उदासीन है उस मामले में कि नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता और ना ही आज तक किया। वो हरिहर प्रसाद त्रिपाठी हैं, वो खुद कह रहे हैं
उनके घर के जस्ट पीछे 10-15 फीट का गड्ढा गहरा है और वो चौड़ा भी है। उसमें जो है बस्ती का पानी आता है, भर जाता है और उनका पूरा घर गिरने की कगार में है। पूरी माने नेह कब गिर जाए, उनका घर कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। और पूरे घर के अंदर उनके इतनी ज्यादा सीलन है कि रह पाना मुश्किल है। ठंडी में भी जो है उनको सबसे ज्यादा माने गर्मी में तो समस्या होती है, ठंडी में भी समस्या और जम करके होती है उनको। नगर परिषद सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। वो बार बार आवेदन दे चुके, हर जगह आवेदन दे चुके, पर मैंने कहना चाहिए कि नौकरशाही जो है तो इतनी ज्यादा हावी है बिरसिंहपुर में कि कोई सुनने को तैयार नहीं। क्यों नहीं की जा रही उनकी सुनवाई? जैसे कि हमने देखा कि हर जगह आवेदन दे चुके हैं और कई बार जा चुके हैं, इसके बाद भी उनका समाधान नहीं हो रहा है। वो नेत्रहीन है, उसके बाद भी उनके साथ इस तरह का अन्याय। जब नेत्रहीन के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है तो और लोगों के साथ फिर क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जब ऐसे हालात उनके साथ हैं तो अन्य लोगों को, और इसका कारण केवल और केवल यह है कि प्रशासनिक उदासीनता। कलेक्टर के पास जाते हैं, वो तुरंत मार्ग कर देते हैं नगर परिषद के लिए और तहसीलदार को, और तहसीलदार के पास जब वो दोबारा जाते हैं तो तहसीलदार फिर नगर परिषद को मार्ग कर देते हैं। अभी तहसीलदार जो प्रदीप गुर्जर है उनसे भी मैंने बातचीत किया। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम पटवारी प्रतिवेदन मंगा लेते हैं और पटवारी प्रतिवेदन के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। और यही प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है। हरिहर प्रसाद त्रिपाठी का ये कहना है कि 1 साल से ये प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। वो मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई बार वहां के नगर परिषद सीएमओ जो अंबिका पांडे हैं उनसे बातचीत किए, पर कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकला है और लगातार उनपे समस्याएं बनी हुई है। माने केवल और केवल प्रशासनिक उदासीनता और नौकरशाही का असर ही है और कुछ नहीं। आपने तहसीलदार का नाम क्या बताया और क्या आपकी तहसीलदार से बात हुई है? और तहसीलदार बिरसिंहपुर प्रदीप गुर्जर जी हैं और मैंने उनसे इस मुद्दे पर चर्चा किया। चूंकि हरिहर प्रसाद त्रिपाठी लिखित रूप से कई बार मिल चुके हैं, मौखिक रूप से अभी वो 3 दिन पहले ही तहसीलदार प्रदीप गुर्जर जी से मिले हैं और उनसे जाकर के जब पूछा, चर्चा किए तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। जब हमने उनसे पूछा कि आप सर इसमें क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा हमने जो है तो यहाँ के जो पटवारी हैं धनीराम जी उनको हमने भेजा है और जो पटवारी प्रतिवेदन आएगा उसके पटवारी प्रतिवेदन के आधार से मंगाने के बाद कार्रवाई करेंगे आगे की। मतलब एक तरीके से खाना पूर्ति करते नजर आए वो? बिल्कुल, निश्चित तौर पे लगातार खाना पूर्ति हो रही है। माने अभी तो ठीक है, लगातार खाना पूर्ति 1 साल से हो रही है। वो गड्ढे में दिख भी रहा है किस तरह से गंदगी है। माने एक और नगर परिषद लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बजट स्वच्छता सर्वेक्षण में खर्च कर रही है और उसकी स्वच्छता स्पष्ट दिख रही है कि वहां पे गंदगी है, बस्ती के पास गंदगी, और जबकि वहीं से लगा हुआ गायत्री मंदिर है। हम देख पा रहे हैं सुनील तस्वीरों में किस तरीके से वहां पर इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया और कितनी गंदगी है वहां पर। भले ही लाख दावे करे नगर निगम या प्रशासन की स्वच्छता बनाए रखना है, लेकिन उसके बाद भी घर के सामने इस तरह की गंदगी होना ये बेहद वो है, गंदगी का अंबार दिख रहा है वो हमें। सुनील क्या इसमें जो है उस बस्ती में, वहां पे जो बस्ती के लोग हैं, वार्ड 3 है ये, वहां पे बसोर बस्ती है और बसोर बस्ती में जो है सोचिए लगभग 25 से 30 परिवार ऐसे हैं जिनके लिए नाली नहीं है, पानी नहीं निकलता उनका। तो ये भी एक बड़ी बात है और बड़ी विडंबना है कि नगर परिषद लगातार करोड़ों रुपए बजट खर्च करता है, उसके ठेकेदार काम कराते हैं, घटिया काम। अभी इनकी पोल खुली थी पिछले दिनों एक नाली निर्माण का, 5 बार उस नाली का निर्माण कराए हैं और वो बार बार नाली गिर जाती थी। तो इनके ये घटिया काम हो रहे हैं और बजट जा रहा है लेकिन सुविधा किसी को नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही। वो बस्ती के लोग आज भी, माने ये बड़ी बात है कि इतना खर्च होने के बाद भी आज भी उस बसोर बस्ती के लोगों के लिए पानी निकलने के लिए नाली नहीं बना पाया नगर परिषद। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए जिस तरीके से अब पहले जो नाले की भी खबरें आई, नाले का जो बार बार खबरें चल रही हैं और अब इस तरह से गंदगी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो पैसा उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सुनील, कितनी बार शिकायत कर चुके हैं पीड़ित अब तक? मैडम मैं बताऊं कि हरिहर प्रसाद त्रिपाठी कई बार जो है तो मुख्यमंत्री टोल फ्री नंबर में भी शिकायत कर चुके हैं और वो खुद मुझसे बता रहे थे कि अभी 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक शिकायत की थी और उसमें निराकरण के लिए यहाँ से नगर परिषद के लोग झूठा आश्वासन दे दिए हैं ऊपर के अधिकारियों को और ये कह दिए हैं कि उनकी कार्यवाही हो चुकी है और उस मामले को बंद कर दिया जाए। बाद में उनके पास फोन आता है, हरिहर प्रसाद त्रिपाठी बता रहे थे कि बाद में फोन आता है ऊपर से अधिकारियों से, जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति नगर परिषद नहीं आया हुआ है, नगर परिषद का कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, ना मेरे से पूछा।
तो ये झूठी भी माने झूठा आश्वासन दे देते हैं, ऐसी झूठी बात बता देते हैं कि कार्रवाई हो चुकी है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा भी वो 7 से 8 बार जो है कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर परिषद को आवेदन दे चुके हैं, पर आज तक इन प्रशासनिक अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर जू तक नहीं रहेंगी कि आखिर उस मुद्दे पर देख लें। और उसके जस्ट बगल से ट्रस्ट का कार्यालय है। मैं आपको बता दूं कि गैबीनाथ सार्वजनिक न्यास है एक यहाँ, उस गैबीनाथ सार्वजनिक न्यास का वहां पे ट्रस्ट का कार्यालय, मामला चूंकि विवादित है, वो जमीन विवादित हो चुकी है, उसके बगल में वहां पे जो है तो ट्रस्ट का कार्यालय बनना था, लेकिन उनके पास, ट्रस्टियों के पास जो है तो कोई सीमांकन नहीं था। सीमांकन न होने के कारण जो है तो स्टे लग गया है उसमें कि अब जब तक सीमांकन न हो जाए तब तक आप ट्रस्ट का निर्माण नहीं करवा सकते। क्योंकि जहां पे ट्रस्ट का निर्माण कराया जा रहा था वहां पे बहुत सारी जमीन आबादी चेक की जमीन है, और उस आबादी चेक की जमीन में और ट्रस्ट की जमीन में अंतर जो है स्पष्ट नहीं हो पाया। वो अपनी जमीन बता रहे हैं, जबकि वहां के कुछ स्थानीय लोग हैं, हरियर प्रसाद त्रिपाठी भी है, तो उन लोगों का ये कहना है कि भाई ये आबादी चेक की जमीन है, और वो ज्यादती करके ट्रस्टियों ने जो है वहां पे उनको परेशान करने के हिसाब से एक शौचालय के लिए गड्ढा खना था, जबकि उनकी दीवार से जुड़ा हुआ था। उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि गड्ढा खन रहे हैं आप, तो इससे जो है मेरी दीवार धंस सकती है, मेरे घर को नुकसान हो सकता है। सुनील, पर उन्होंने कहा जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था, सुनील, जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था तब क्या ग्रामवासियों ने इसका विरोध नहीं किया? निश्चित तौर पे उस टाइम भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो घर सबसे ज्यादा समस्या उनको होती है हरियर प्रसाद त्रिपाठी को, क्योंकि वो दीवार से एकदम उनके सटा करके गड्ढा खना जा रहा था। पर उस टाइम पे ट्रस्टियों ने ये आश्वासन दिया कि हम गड्ढा खन के तुरंत इसका निर्माण करवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि नीचे फर्शीकरण हो जाएगा, तो गड्ढा बन रहा है, शौचालय का है, तो निश्चित तौर पे लीकेज नहीं होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा था और इन लोगों ने, ट्रस्टियों ने आश्वासन दे दिया था। बाद में चूंकि जमीन विवादित हो गई और उसमें स्टे हो गया, तो 1 साल से लगातार ये रुका हुआ है। अब लगातार वहां का पानी जो है तो भरता है उसमें, और उसके कारण उनके घर तक सीलन जाती है। उसके लिए वो लगातार रिक्वेस्ट कर चुके कि जब तक उसका निर्माण नहीं होता, किन लोगों के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया है, कोई जानकारी आपके पास? कैसे? किन लोगों के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया था, कोई जानकारी है आपके पास? जी, गैबीनाथ सार्वजनिक न्यास से मैडम मैं आपको बताऊं, यहाँ बिरसिंहपुर में एक शिवालय है, बहुत प्राचीन शिवालय है, जो महाकाल का उपलिंग माना जाता है। यहाँ पे ट्रस्टी है गैबीनाथ सार्वजनिक न्यास करके, माली समाज के लोग हैं, और माली समाज के लोगों का एकाधिकार है। सार्वजनिक न्यास तो उसका नाम है मैडम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी अंधेर गर्दी है उस ट्रस्ट में भी कि इन लोगों ने एकाधिकार जमा लिया है। उसमें एकाधिकार जमा करके ये खुद का अपना संविधान बना लिए हैं एक माली समाज का। उस संविधान के तहत ये सार्वजनिक माली संघ का चुनाव करते हैं। माली संघ की चुनाव करने के बाद ये ट्रस्ट का चुनाव कर लेते हैं, और उसी में ये अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो भी होते हैं, पदाधिकारी 5-6 वो हो जाते हैं। मालवी समाज की हालात है कि इतने बड़े ट्रस्ट में केवल और केवल पिता और पुत्र, मैडम मैं फिर से आपको बता दूं कि पिता और पुत्र, एक पिता जो है वो माली संघ का अध्यक्ष है, और पुत्र जो है गैबीनाथ सार्वजनिक न्यास का, माने और किसी भी समाज के व्यक्तियों का उसमें कुछ हक नहीं है। चलिए ठीक है सुनील, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपको बता रहे थे बिरसिंहपुर की खबर, जहां की खबर इतनी दर्दनाक है कि एक नेत्रहीन पीड़ित अपने आशियाने को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। सब जगह गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं, कोई सुध नहीं ले रहा है। और कई बार आवेदन देने के बाद भी आश्वासन दिया जाता है, ये बोला जाता है कि आपकी कार्रवाई हो चुकी है, आपका जो भी मामला है वो हो चुका है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बावजूद इसके कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इसका निदान नहीं हो पाया है, और आज भी नेत्रहीन पीड़ित जो कि बुजुर्ग भी है वो दर दर भटक रहा है और अपने आशियाने को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वो इतना परेशान हो चुका है कि उसने अपने घर में ये लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है। कभी दुकानों पर बर्तन साफ करते तो कभी ढाबे पर आए लोगों को भोजन परोसने का काम करने वाले किशोर अब भोपाल में पढ़ाई करेगा। आपको बता दें, बच्चे की गरीबी को देखकर एसपी प्रदीप शर्मा ने न सिर्फ बंधुआ मजदूर से उसे मुक्त कराया, बल्कि उसकी पढ़ाई में भी सहयोग किया, बल्कि अब उसकी पढ़ाई के लिए भी आगे आ रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने भोपाल में बात कर किशोर को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए कहा है। बल्कि पुलिस परिवार की ओर से किताबों के खर्च का भी बच्चे को आश्वासन दिया गया है। जो भी उसे जरूरत होगी
कभी भी सीधे फ़ोन लगा सकता है, ऐसा उसे आश्वासन दिया है कि जो भी उसे ज़रूरत है वह फ़ोन लगा सकता है और उसे उनके द्वारा वो सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी पूर्ति की जाएगी। मुक्त नाबालिग भी खुश नज़र आ रहा है। अब देखना होगा पढ़ाई कर सकेगा वो, जिसे अपना सुनहरा भविष्य बना सकेगा। अभी इसको बालग्राम भोपाल में भेजा जा रहा है, वहाँ पर इसके रहने खाने पढ़ाई का प्रबंध शासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही ये बच्चा चाइल्ड लाइन के माध्यम से आज मैंने आया भी था मिलने के लिए, तो हम लोगों ने फैसला लिया है पुलिस परिवार की तरफ से कि इसकी जो भी किताबों का खर्चा होगा, जो भी ये पढ़ना चाहेगा, वो हम लोग स्वयं उठाएंगे। बच्चे को ड्राइंग का बहुत शौक है, उसने अभी एक ड्राइंग भी हम लोग को बताई जो हम लोग ऑफिस के बाहर लगवा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। साथ ही इसके भाई को भी हम लोग जल्दी रेस्क्यू करके वहां पर रिहैबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे। खुद एसपी सर ने आपको कुछ गिफ्ट अच्छा लग रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं? SOS बालग्राम में जा रहे हैं। कहाँ पे है ये? भोपाल। भोपाल है, वहाँ जाकर पढ़ाई करोगी? हाँ। अभी कौन सी पढ़ रहे थे? अभी चौथी में पढ़ा हूँ मैं। चौथी पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पर जाके पढ़ोगी। हाँ। चाइल्ड लाइन ने जो मदद की उस अच्छी मेरी मदद की। एक बच्चे का अब भविष्य सुनहरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि एक बच्चा जो कि बंधुआ मजदूर था, कभी चाय की दुकान पर चाय बेचता था, कभी जूठे बर्तन धोता था, कई काम करता था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और इस पर एसपी ने एक बच्चे को पढ़ाई के लिए मुक्त कराया उसे इस तरह की मजदूरी से, और मुक्त कराने के बाद उसके पढ़ाई का पूरा खर्च भी अब वो उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस परिवार की ओर से किताबों का खर्च भी अब बच्चे को दिया जाएगा और आश्वासन भी दिया गया है कि अगर उसे जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सीधे फ़ोन कर सकता है, उसकी पूर्ति की जाएगी। बता दें कि जो नाबालिग मुक्त हुआ है उसका खुशी का ठिकाना नहीं है कि अब वो पढ़ाई कर सकेगा, अब वो भी सपने देख सकेगा और बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाएगा, वो भी पढ़ाई करेगा और आगे कुछ बड़ा अधिकारी भी बन सकता है इससे पढ़ाई करके। हमने कई बार देखा है कि जो छोटे स्तर से पढ़कर जो जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर तक ही पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं। तो आज ये अवसर इस बच्चे को मिला है और आगे चलकर ये बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।